रियल मैड्रिड वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड, यही मैच था फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग का। एंड अगर मैं इस मैच की बात शुरू के 1 मिनट में ही कर लूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो आगे मैं बात करूंगा वो रियल मैड्रिड के डोमिनेंस, जो उन्होंने तहलका मचा रखा है फुटबॉलिंग वर्ल्ड में, उसकी बात करूंगा। तो यार गेम एंड होता है 2-0 से। कारवाहाल आपके लिए गोल स्कोर करते हैं, आपके लिए विनीशियस जूनियर गोल स्कोर करते हैं। एंड जितना मैं विनीशियस जूनियर को हेट करता हूं, मैं ये फैक्ट एक्सेप्ट करूंगा कि ही इज द बेस्ट विंगर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, इन द यूरोपियन वर्ल्ड राइट नाउ, नो डाउट अबाउट इट। तो अगर अब मैं गेम की बात करूं, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम बोरुसिया डॉर्टमुंड पे इतने चांसेस थे कि वो क्लियर कट 3 गोल तो मार सकते थे, बट अगर वो 3 में से 2 भी मार देते एंड इन द सेकंड हाफ दे कुड हैव गॉन डिफेंसिवली अगेंस्ट रियल मैड्रिड, तो शायद उनका कोई आउट ऑफ नोवेयर चांस रहता। बट 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 रियल मैड्रिड जो लिवरपूल, सिटी, बायर्न इन जैसी बड़ी टीमों को कच्चा चबा जाएगी, वो क्यों आपके इन क्लियर कट चांसेस के मिस के बावजूद आपको पनिश नहीं करेगी? एंड वही हुआ। कारवाहाल ने पहले तो गोल मारा वो प्यारे से कॉर्नर से, क्रूज का वो असिस्ट था। एंड देन विनीशियस जूनियर वो तो खुद ही बॉल दे दी, आपके डॉर्टमुंड के प्लेयर ने, मार्टिसन ने खुद ही बॉल दे दी कि भाई जा गोल मार दे। तो कॉम्पिटेटिव था डॉर्टमुंड के तरफ से, बट अगेन जिस तरीके के चांसेस मिस किए हैं, मैं कॉम्पिटेटिवनेस से तो तारीफ नहीं करूंगा इस टीम की। एंड यही मेरा पूरा ओवरऑल ओवरव्यू था इस गेम का, ज्यादा कुछ मैं कहूंगा नहीं। अब रियल मैड्रिड की डोमिनेंस की बात करते हैं। आपका कारवाहाल, ठीक है, आपका नाचो, आपका टोनी क्रूज, आपका शायद मॉड्रिच भी है। भाई इनके 6 यूसीएल्स हो गए हैं, 6 चैंपियंस लीग, 15 इन टोटल। कार्लो एंचेलोटी 7 अलोन। भाई ये रिकॉर्ड देख रहे हो तुम? भाई कहीं स्टैंड नहीं करते हैं कोई भी क्लब। डोमिनेंस देख रहे हो? भाई सांस लेते हैं हम, ये यूसीएल जीत जाते हैं। रोनाल्डो गया था छोड़ के 2017 मतलब 18 के बाद, जितवाने के बाद, उसके बाद से कितने चैंपियंस लीग उखाड़ लिए? 2 उखाड़ लिए भाई, 2 उखाड़ लिए ऑलरेडी। दे डोंट स्टॉप। इनकी प्राइम टीम नहीं भी होती है तो भी जीत जाते हैं। नाचो को ऐसा सेंटर बैक खिला के ला लीगा और चैंपियंस लीग उखाड़ रहे। इनका मेन सेंटर बैक की इंजरी है, तब ये हाल है। स्ट्राइकर नहीं था इनपे। कार्लो एंचेलोटी ने भाई कहा अभी करके दिखाता हूं। देख रहे हो ये डोमिनेंस को कब रोका गया था? लास्ट टाइम जब ये डोमिनेंस थी उसको कब रोका गया था? लास्ट टाइम रियल मैड्रिड ने शायद 10 साल बाद 2014 में चैंपियंस लीग जीती थी, उससे पहले ये जीत नहीं रहे थे, ठीक है। उस टाइम पे क्यों नहीं जीत रहे थे? उस टाइम पे भाई स्पेन का डोमिनेंस आ गया था सिंस 2000, मतलब बारसा का डोमिनेंस आना शुरू हो गया था 2006-7 से। एंड वही स्पेन का भी डोमिनेंस आ गया था। स्पेन वर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड टिल 2012। बार्सिलोना की टीम जो है 2015 तक काफी अच्छा की थी। तो उन 10 साल का जो स्पैन था, जो डोमिनेंस था, उस तक रियल मैड्रिड ने सिर्फ एक चैंपियंस लीग उखाड़ा। दैट वाज द लास्ट टाइम इस एरा में जब रियल मैड्रिड ने भाई ट्रॉफी जीतने से, मतलब रियल मैड्रिड थोड़ी दूर रहती थी, because Barcelona dominated the world during that time. Barcelona, Spain, it's because of Lionel Messi, जो बंदा था भाई, Lionel Messi, that guy, Andres Iniesta, Xavi, Sergio Busquets, ये जो सारे प्लेयर्स थे, इन्होंने जिस तरीके से स्पेन को, जिस तरीके से बारसा को रिडिफाइन किया था, उसकी वजह से उस टाइम पे रियल मैड्रिड का वो डोमिनेंस जो अभी आपको दिख रहा है, पिछले 10 सालों में जितनी उन्होंने चैंपियंस लीग खाड़ी है, वो आपको लास्ट टाइम से, उस पिछले उससे पहले वाले 10 सालों में नजर नहीं आता। सीधा सीधा फैक्ट है। इफ यू वांट टू स्टॉप देम, यू नीड टू हैव बार्सिलोना ऑन द स्ट्रॉन्गर एंड। मी बीइंग अ बार्सिलोना फैन ये बात कह रहा हूं, ये सबको पता है। इफ यू वांट टू स्टॉप रियल मैड्रिड, यू हैव टू गेट बार्सिलोना एट दियर प्राइम। किसी और क्लब की औकात नहीं है इनको रोकने की, ठीक है। द ओनली क्लब जिसकी औकात बन सकती है, जिसकी औकात है, जिसने करके दिखा रखा है, वो है बार्सिलोना, बीइंग देयर आर्च राइवल, क्योंकि वो सेम लीग में खेलते हैं, इनको ला लीगा जीतने से रोक सकते हैं। सेम लीग में खेलने के बाद इनको चैंपियंस लीग जीतने से भी हम रोक सकते हैं। तो बार्सिलोना कुड हैव डू एवरीथिंग, बट कितना टाइम लगेगा बार्सिलोना को अपनी प्राइम पे आने के लिए? जब से बार्सिलोना का इन रियल डाउनफॉल शुरू हुआ है, तब से दे रियल मैड्रिड आर द वंस हु आर डोमिनेटिंग। समझ रहे हैं? मेसी द मैन, सिंस ही लेफ्ट बार्सिलोना, बार्सिलोना का स्ट्रगल आपको पता है। 2 साल यूरोपा लीग, लास्ट सीजन ही चैंपियंस लीग में मुश्किल से हम क्वार्टर फाइनल्स तक गए थे। हम डिजर्व करते थे फाइनल तक जाना, बट अगेन आपके प्लेयर्स अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, वो 30वें मिनट पे रेड कार्ड लेके चले जाएंगे। ये चीज आप रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के साथ नहीं देखेंगे जो आप वहां देख रहे हैं। तो रियल मैड्रिड वॉन द चैंपियंस लीग, सिंपल, 15वां टाइटल, प्योर डोमिनेंस। इस डोमिनेंस को रोकना है, बार्सिलोना को अपने फॉर्म में आना पड़ेगा। बार्सिलोना को अपना नया मेसी ढूंढना पड़ेगा।
नया मेसी नहीं तो प्लेयर्स बनाने पड़ेंगे, वेटरन साइन करने पड़ेंगे, उसके लिए सबसे पहले इनको चाहिए पैसा, जो है नहीं। अब रियल मैड्रिड जीती है, मैं बारसा की बात कर रहा हूँ, बट ये ट्रू है। जिस तरीके से इनका डोमिनेंस है, ये एक ट्रेडिशन पास ऑन हुआ है जीतने का। अभी आप देखोगे स्पेन स्पेनिश टीम अभी भी आपको कहां से दिखेगी कि यूरो जीतेगी स्पेन की टीम? नहीं, स्पेन की टीम में वो चीज नहीं है, वो डोमिनेंस नहीं है, क्योंकि ये रियल मैड्रिड की टीम, स्पेनिश प्लेयर इस टीम को नहीं चला रहे हैं ना। इस टीम में और एक्स्ट्रा लोग ऐड हो गए हैं। इट्स नॉट कि यहाँ स्पेनिश डोमिनेंस रियल मैड्रिड में नहीं है, स्पेनिश डोमिनेंस बारसा में थी। अब स्पेन की टीम खराब क्यों चल रही है? दे आर नॉट अप टू दियर लेवल बेस्ट, क्योंकि बार्सिलोना इज नॉट अप टू दियर लेवल बेस्ट, क्योंकि दे आर द वन जो प्लेयर को प्रोड्यूस करके देते हैं। सो इन सारे फैक्टर्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको पता चलेगा कि इट्स ओनली एंड ओनली एफसी बार्सिलोना हु कैन स्टॉप दिस रियल मैड्रिड साइड। टूर कॉन्ग्रेचुलेशन टू रियल मैड्रिड, क्योंकि यह पता ही था अगर डॉर्टमुंड ये गेम जीतती तो इट वुड हैव बीन अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। मैंने डॉर्टमुंड को सपोर्ट किया, मार्को रूइस का आखिरी गेम था भाई, एक बंदा डिजर्व करता था, जैसे ही बंदा आया गोल खा गए, समझ रहे हो? तो डॉर्टमुंड हारी है अपनी मिस्टेक्स की वजह से, या डॉर्टमुंड अगर लीड नहीं ले पाई है तो अपनी मिस्टेक्स की वजह से। ऑन दी अदर हैंड जो आपकी रियल मैड्रिड है उसने वैसा ही खेला जैसा वो खेलती है। इन द डाइंग मिनट्स ऑफ द गेम दे स्कोर्ड, डाइंग मिनट्स में गोल स्कोर करना, एंड इवन अगर मैड्रिड पहले भी मान लो एक गोल स्कोर करती एंड उसके बाद मैड्रिड पीछे बैठ जाती तो तब भी वो डिपेंड कर लेते। मैड्रिड को रोक पाना मतलब बहुत मुश्किल है। ये सिटी के अगेंस्ट 120 में डिपेंड किए थे भाई, उसमें एक गोल मुश्किल से खा पाए, समझ रहे हो? आपको याद होगा आरबी लाइप्जिग के अगेंस्ट इनका मैच था, ओपेंडा ने चांसेस मिस किए थे, अगर ओपेंडा चांसेस कन्वर्ट करता तो अब रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग से बाहर जाता हुआ भी देख सकते थे। तो वही उन छोटे छोटे मोमेंट से ये टीम निकल कर आती है और चैंपियंस लीग जीतती है। ये सीन हम पहली बार नहीं देख रहे हैं, बहुत बार देख चुके हैं। चाहे रेफरीज की जो भी कंट्रोवर्शियल डिसीजंस हों वो साइड रखो, जो उनकी मेंटालिटी है वो अलग लेवल पर ऑपरेट कर रही है। सिंपल सी बात, इफ यू वांट टू स्टॉप देम गेट एफसी बार्सिलोना इन द प्राइम, सिंपल सी बात, इफ यू वांट टू स्टॉप, क्योंकि विनिंग 15 चैंपियंस लीग इज अनरियल। 5 प्लेयर्स 6 चैंपियंस लीग जीत चुके हैं, बारसा की हिस्ट्री में 5 है, तो यार थोड़ा तो समझ लो ना आप क्या किस तरह का डोमिनेंस है। So they have did the unthinkable. They have did something which everyone expected again, कि भाई रियल मैड्रिड तो हर सीजन फेवरेट्स रहती है एंड दे हैव वॉन। एंड इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट सीजन का वेट, फॉर्मेट बदल रहा है, चीजें बदल रही है, देखते हैं अगले सीजन क्या होता है, अगले सीजन कौन कौन सी टीमें स्टेप अप करती है। बट अगेन दिस सीजन रियल मैड्रिड इज द बेस्ट टीम वंस अगेन फॉर सेकेंड टाइम इन 3 years। ये इस साल जीते, पिछले साल दे लॉस्ट टू मैनचेस्टर सिटी, बट दैट टू इन द सेमीफाइनल्स ब्रो, कम ऑन यार, कम ऑन। सेमीफाइनल्स तक पहुंच के तो कभी हारते ही नहीं है ये, सेमीफाइनल्स में पहुंचने का रिकॉर्ड देखो तुम इनका चैंपियंस लीग में। इवन दो लीग में ये इतने कॉम्पिटेटिव ना हो जो ये है, मतलब लीग ये जीत जाते हैं बट लीग में इतने कॉम्पिटेटिव ना हो, बट चैंपियंस लीग इनकी ब्रीड है। चैंपियंस लीग में हर प्लेयर स्टेप अप हो जाता है। जस्ट इमेजिन केपा इज अ चैंपियंस लीग विनर बन सके, जो यहाँ कुछ खेला भी नहीं है, समझ रहे हो? तो यार तक लेवल सी नेक्स्ट टाइम।